वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। ये पेज के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा, या ऐसा बोले कि हमारे जीवन में वो बातों को प्राप्त करने के लिए जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। ये हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में से हमारे जीवन को अलग करके परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के किए गए उपायों को फायदा उठाते हुए आगे बढ़ सके। पर होता यह है कि इस संसार में जब देखा जाए नजर उठा के, तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि लोगों के जीवन में या उनके अंदर देखने के बाद दुख भी होता है और थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है कि कहीं ये बातें इनके जीवन को पीछे या ऐसे खाई में न ले जाए। और वो बातें कौन सी होती है? कुछ बात पे घमंड करना, कुछ बात पे घमंड करना। परमेश्वर हमारे जीवन को अगर इस पृथ्वी के ऊपर रखे हुए है तो वो चाहता है कि हम मंजिल तक पहुंचे, और जो मंजिल मेरे और आपके लिए तैयार है, तय है, उस मंजिल तक पहुंचना हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वो भरसक प्रयास कर रहे हैं हर बातों के जरिए हमारे जीवन में, ऐसा बोलो कि घंटी बजा करके हमें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ऐसी ही बातों में अगर हमारा जीवन रहा, उससे दूर, उसकी इच्छाओं से दूर, उसके रास्तों से दूर, तो मंजिल पाना तो दूर की बात है। गुरूर में रहेंगे, घमंड में रहेंगे, तो सब कुछ बिखर जाएगा। रास्ते भी नहीं दिखेंगे, कौन से रास्ते में जाए। और अंजाम उसका ये होता है कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। मनुष्यों की बात बता रहा हूं मैं, कोई रास्ता नहीं है, अब कोई चारा नहीं है, कोई द्वार नहीं है। कहां जाएं हम, क्या करें? वहीं जिंदगी को समाप्त कर बैठते हैं। और इस जीवन का क्या घमंड करें हम, सुंदरता का क्या घमंड करें हम? कौन सी बातें ऐसी है जिसके ऊपर हम घमंड करें? आज के मनन के लिए जो 27वें पद से 31वें पद तक मैं पढ़ूंगा, 3 अध्याय रोमियो के पत्री। तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फलाने का ईश्वर है, फलाने का परमेश्वर है। नहीं प्रियो, हर एक जो उस पर विश्वास करे उसका भी परमेश्वर वो परमेश्वर है। ऐसे सारे बातों को हम संजोए हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो इस जिंदगी में एक ही कर्तव्य बचता है, वो है पिता परमात्मा पर विश्वास, सच्चा और अटूट विश्वास। वो इतना प्रेम करता है कि अपनी पूरी सहनशीलता के साथ हमारे जीवन के साथ अपने नाम को जोड़े हुए है। वो सारी बातों पर, मतलब उन सारी चीजों के ऊपर से नजर है, पर वो नजरअंदाज करके हमारे जीवन को इस संसार में रखे हुए है। प्रिय भाई और बहनों, वो घमंड वाली बातें, या जो चीजें हमारे जीवन को परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है, ऐसी सारी चीजों को हम अलग करते हुए आगे बढ़े,
परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करेगा। वो सिर्फ यहूदियों का नहीं, वो सिर्फ कुछ लोगों का परमेश्वर नहीं। वो कहते हैं कि याकूब और अब्राहम का परमेश्वर, वो उनका भी परमेश्वर है और हमारा भी इस युग में परमेश्वर है। वो कहीं भी वो परमेश्वर हमारी मदद करते हुए हमारा ठहर कर हमारे जीवन से आगे बढ़ना चाहता है। 30वां पद कहता है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ये वचन जो हमें दिया गया है, इस वचन के द्वारा मैं और आप इन दिनों में लड़ने के लिए अपने जीवन से पूरी तैयारी के साथ हर वो शक्ति, हर वो सामर्थ जो मानव जीवन को तहस नहस कर सकती है, रोक सकती है या बर्बाद कर सकती है, जीत सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की वो एक योजना है कि मैं हर एक के लिए आशीष, उन्नति और सफलता का कारण बन जाऊं अपने जीवन से, और ये वचन हमारी मदद करेगा। ये व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाकर, उस पर विश्वास करके हम धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर की उस योजना में शामिल होकर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, हमेशा वो परमेश्वर अपने वचनों में हमें दृढ़ करना चाहता है। इन दिनों में हर एक को चाहिए, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, चाहे अभी अभी उन्होंने कदम रखा हो, विश्वास करके परमेश्वर चाहता है कि वचनों को जितना ज्यादा हो सके पढ़ते हुए हम आगे बढ़ें। चमत्कार परमेश्वर के आप होते हुए देखना चाहते होंगे, परमेश्वर करने के लिए तैयार है, बशर्ते इन वचनों पर आधारित हम जीवन बसर करें, व्यतीत करें और परमेश्वर की उस योजना में शामिल। मैं बार बार बोलता हूं कि परमेश्वर की योजना, क्योंकि उन्होंने हमारे पैदा होने के पहले माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, तब से हम पर चित्त लगाया है, हम पर दृष्टि की है, हम उनकी नजरों में हैं और वो चाहते हैं कि हमारे साथ चलते हुए, अपने मार्गों में बढ़ाते हुए हमारे जीवन को उस मंजिल तक पहुंचाएं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना, मंजिल तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में चलोगे ना तो रास्ते भी नजर नहीं आएंगे, कुछ नहीं सूझेगा। आज ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक दुश्मनों से जब हम घिरे होते हैं ना, तो उस समय कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लास्ट एक ऑप्शन बचता है, अपने आप को समर्पित कर दो, उनके हवाले कर दो। जब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, बहुत चल लिया गुरूर में, बहुत चल लिया अपनी मनमानी या सारी चीजों में, अब रास्ता नजर नहीं आ रहा ना, समर्पण कर दो, समर्पण कर दो उस परमेश्वर के हाथों अपना ये जीवन। और समर्पित करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, वो परमेश्वर हमें कहेगा, आओ मेरे पुत्र, आओ मेरी पुत्री, अब तुम्हें मैं लिए चलता हूं अपने हाथ में और उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जिसके लिए मैंने आपको बनाया, चुना और इस संसार में रखे हुए हूं। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे, मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर बहुत आयत के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करके आगे बढ़ाए। याद रखें, जितना ज्यादा वचन आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप वचन में मनन करेंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण होकर हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपके पास शक्ति होगी, ज्ञान होगा, समझ होगा, जिससे बड़ी बड़ी
जंगों को आप जीतकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं इसीलिए कुछ बातों को डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं कि आज जो हो रही बातों से लोग कुछ ना कुछ चीजों को समझकर आगे बढ़ सके। कल मैं एक व्यक्ति से जब बात कर रहा था, मैं और ब्रदर शरद वजीरा जब बात कर रहे थे, उस समय मैंने कहा कि संडे तो हर कोई बात कर ही रहा है, मंडे टू सैटरडे कोई बात नहीं कर रहा है। मीन्स मंडे टू सैटरडे में होने वाली क्रियाओं के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। उन जीवनों पर जो हम व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, उसके ऊपर भी तो कोई लोग बात करें। और मुझे लगा कि ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बातों को अपने जीवन में लेकर हम आगे बात कर सकें। और परमेश्वर मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। मैं अपने जीवन में भी परिवर्तन को लेकर आ रहा हूँ, बदलाव को लेकर आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर के बताए रास्ते पर पूर्ण रीति से खरे उतरने के। आप भी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और आगे बढ़ें। हम अंश अंश करके उसके प्रतिरूप में बदलते जाएंगे और एक दिन मंजिल तक पहुंचेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। इस दिन में हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, हम आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं और वो काम करना चाहते परमेश्वर पिता जो लोग अपने जीवन से करने के लिए पीछे हट गए या रुक गए, कभी अच्छा करना चाहा ही नहीं है। हम वो करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया या कोई करना नहीं चाहता। और जब हम ये करेंगे, बहुतों के लिए आशीष, उन्नति और सफलता का और उनकी बढ़ोतरी का कारण बन जाएंगे। दया करिए परमेश्वर, अपनी महिमा को ले जाए, आपका नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर हर एक को नाम बनाम आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि आप महान हैं और उस महानता को प्रकट करने के लिए महान परमेश्वर के हाथों में आ जाएं, समर्पण कर दें। परमेश्वर और भी महान बना देंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।